हेलो एवरीवन। हम लोग का आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो आज हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले ऑपरेशन में लिख दे रहा हूं। ऑपरेशन जिसको हम लोग सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टार या स्मॉल ओ से। ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, मतलब एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, डिवीजन या एडिशन मॉडुलो एम चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम में एडिशन मॉडुलो एम ईटीसी और भी ऑपरेशन हो सकता है। अब ये ऑपरेशन इनमें से कुछ भी हो सकता है। इन सारे को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे स्मॉल ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऑपरेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन कब कहूंगा? देखिए, A क्रॉस A टेंड्स टू A, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब मैं किसी सेट A से कोई भी दो एलिमेंट लूं और उन दो एलिमेंट पर अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मुझे इसी सेट का अगर एलिमेंट मिले तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। मैं क्या बोला? ए सेट का कोई दो एलिमेंट, ए सेट का कोई दो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए माने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट मींस क्या है? एक सेट का दो एलिमेंट। मैं मान लीजिए ये सेट है मेरे पास 1 2 3। मैं इन दोनों से इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो मुझे इसमें एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1, इस तरह सारा एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए, मैं इस एलिमेंट पर ये ऑपरेशन लगाऊंगा, मतलब 1 के साथ 1 का। ये 1 1 किस सेट का एलिमेंट है? इसी सेट का दो एलिमेंट है। मैं 1 दो बार उठाया तो 1 2 मतलब इस सेट का कोई दो एलिमेंट है। इस पर मैं अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है इसी सेट का एलिमेंट मुझे मिल रहा है, जो इस सेट में ऑलरेडी मेंबर है वही अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इस ऑपरेशन को क्या बोलूंगा? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? अब मैं एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस सेट पर मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूं? एडिशन का ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो इसमें से मैं कोई दो एलिमेंट में पहला दो एलिमेंट उठाया 1 + 2। मैं 1 + 2 मतलब 3 ऑलरेडी इस सेट का मेंबर है, मतलब मैं एडिशन ऑपरेशन इस सेट के किसी दो एलिमेंट पे अप्लाई किया तो इसी सेट का एलिमेंट मुझे मिला। तो इस ऑपरेशन को, ये प्लस, इसको मैं बोलूंगा इस सेट के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? जब भी मैं ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बोलूंगा तो ऑपरेशन के साथ साथ सेट भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। अब सिमिलरली मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं माइनस का। तो देखिए, अगर मैं माइनस अप्लाई करूं 1 - 2 मुझे क्या आएगा? -1। ये -1 इस सेट का एलिमेंट है? -1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस सेट के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। डिवीजन करेंगे तो इस सेट के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहला प्रॉपर्टी मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? मान लीजिए मैं दो एलिमेंट लिया किसी सेट का, ए बी बिलोंग्स टू ए। ए सेट का मैं दो एलिमेंट लिया और इस पर मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। ए ऑपरेशन को मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका वैल्यू अगर इसके उल्टा ऑपरेशन बी के साथ ए का ऑपरेशन करूं, ये दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लिया 1 2 3 डॉट डॉट, फिर मैं एडिशन का ऑपरेशन लिया 1 + 2 मुझे क्या आएगा 3 और 2 + 1 उल्टा, जैसे ए यहाँ पर ऑपरेशन में क्या ले आऊं प्लस का a + b, a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 2, 1 + 2 क्या आया 3, इसे अब b + a करूंगा 2 + 1 फिर 3 आया। तो मैं बोलूंगा ये जो एडिशन ऑपरेशन है इस सेट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। सिमिलरली मैं अगर सब्ट्रैक्शन कर लूं 1 - 2 ये आया -1 और 2 - 1 ये आ गया 1, ये दोनों इक्वल है नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इस सेट के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर। सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन अगर देखूंगा तो ये इस सेट के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, पर डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए किसी सेट का 3 एलिमेंट लिया जाता है। मैं मान लिया ए बी सी किसी सेट का एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट है। अगर मैं ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन बी का लगाऊं और इसके रिजल्ट के साथ मैं थर्ड एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, उसका वैल्यू अगर इक्वल आए, ए का ऑपरेशन पहले बी के साथ सी का ऑपरेशन करने के बाद फिर ए का ऑपरेशन करूं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल लिख दे रहा हूं 2 3 बार लिखना है पड़े। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन ही लीजिए 1 + 2 मैं पहले किया, उसके बाद 3 का ऑपरेशन किया, क्या आया 6, फिर 1 के साथ 2 + 3 का ऑपरेशन किया पहले, क्या आया 6, इसका वैल्यू आया, इसके साथ ये और ये है तो 6, मतलब ये एडिशन जो है इस सेट के रेस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए 1 प्लस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है 1 - 2 -3 करेंगे तो -1 या -4 हो जाएगा। अच्छा -4 यहीं पर आ गया तो -4 इस सेट का तो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा। क्लियर। -4 इस सेट में है नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा, तो उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो एसोसिएटिव चेक करने का जरूरत नहीं है। तब भी मैं एसोसिएटिव चेक कर ले रहा हूं 1 - 2 - 3 यानी 1 -1 ये 2, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आया तो ये भी दिखा रहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर। अब आते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को अच्छे से समझिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए मैं एक सेट लिया ए, अब इस सेट में अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, मैं मान लिया कि ए में एक एलिमेंट है ई, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ इस सेट के अदर जितने सारे एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन किया जाए तो वही एलिमेंट अगर मुझे मिल जाए तो इस एलिमेंट को मैं बोलूंगा उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये ख्याल रखिएगा एक सेट में केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक सेट में एक ही आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है। ठीक है, मैं क्या बोला, मैं बोला ई के साथ मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के किसी भी एक एलिमेंट के साथ करूं तो मुझे यही एलिमेंट अगर मुझे मिल जा रहा है तो इस एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। एग्जांपल से समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर भी ले सकता था, रियल नंबर ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3। और रियल नंबर में मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लिखा हूं, इससे अंदर डेसिमल नंबर भी है, ये मान के चलिएगा। ये थोड़ा समझने के लिए
इंटीजर वैल्यू लिखने से इजी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं। क्लियर? अब देखिए मैं ये 0 के साथ कोई भी एडिशन का ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ मैं क्या लिया, एडिशन ऑपरेशन, यहाँ पर क्या एडिशन, कोई भी एक एलिमेंट उठाया, चलो -1 उठा रहे हैं, तो इसका ऑपरेशन करने से क्या आएगा, -1 ही आ गया। सिमिलरली मैं 3 उठाया 0 के साथ, 3 उठाया तो मुझे 3 मिल गया। यानी मैं इस एलिमेंट 0 के साथ इस सेट के कोई भी एलिमेंट के साथ एडिशन करूं तो वही एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा ये 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का। किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में। इस सेट का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये याद भी रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो रियल नंबर के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यही ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेता तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता, देखिए मैं एक प्रोसेस भी बोल दे रहा हूं कि कैसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पाएंगे। यहीं से मुझे उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने से मुझे वही एलिमेंट मिल रहा है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ई लिखा। इस सेट का कोई एलिमेंट उठाइए, मैं ऑपरेशन अब क्या ले रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन का। कोई एलिमेंट ई उठाए, कोई एलिमेंट उठा लिया, मैं क्या ले लिया, 1 उठा लिया, ठीक है। मुझे अगर वही एलिमेंट मिल रहा है, मतलब वही मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां से ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 1 मतलब ई 1, यानी 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 1। ऐसे 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, ई इंटू 2 इक्वल टू 2 कट गया इक्वल टू 1। यानी इस सेट का मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ये भी याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ रियल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट 1, एडिशन के लिए 0, एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1। तो क्लियर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दिया। अब आते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या बोला है, मान लीजिए सेट ए है, सेट ए में बहुत सारा एलिमेंट है, उस सारा एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, चाहे कैसे निकालेंगे। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक सेट का एक ही होता है, पर इनवर्स एलिमेंट सेट में जितना एलिमेंट है उसका अपना अलग अलग इनवर्स होगा। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इनवर्स क्या है, चाहिए उसे कैसे निकालते हैं। तो बोला गया है कि ए, मान लीजिए ए, इस सेट में ए क्या है, ए सेट का कोई भी जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का इनवर्स मैं बोलूंगा बी, तभी होगा, बी को ए का इनवर्स तभी कहलाएगा जब मैं इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करूं या उसके साथ उल्टा भी बाइनरी ऑपरेशन करूं, तो मुझे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जा रहा है तो मैं इस बी को क्या बोलूंगा, ए का इनवर्स, मतलब बी क्या होगा, ए इनवर्स। इस एलिमेंट का इनवर्स बी कहलाएगा तभी जब उस इनवर्स एलिमेंट से इस सेट के किसी भी एलिमेंट का मैं ऑपरेशन, मैं बोला हूं एक एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होगा। तो ए का इनवर्स बी तभी कहलाएगा जब ए के साथ बी ऑपरेशन करे तो उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूं, इसका कोई भी एलिमेंट मैं उठाया, ए के जगह पर मैं उठाया 2 के साथ ऑपरेशन में क्या ले रहा हूं, ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट खोज रहा हूं, इनवर्स एलिमेंट खोज रहा हूं 2। तो मुझे क्या आना चाहिए, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट, या रिजल्ट में मुझे क्या आना चाहिए, सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोला हूं, 0 होता है, तो 0, यहाँ पर मेरा बी है, बी प्लस ए को मैं 2 ले लिया, इसमें से ए क्या है, इस सेट का कोई भी जनरल एलिमेंट है 2। तो मुझे यहाँ पर 0 कब मिलेगा, बी का वैल्यू जब
-2 है, यानी 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2। क्लियर, 2 का इनवर्स -2। देखिए 2 एडिशन का ऑपरेशन -2 इक्वल टू मुझे इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जा रहा है। तो मैं 2 को 2 का इनवर्स बोलूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में 2 का ही इनवर्स निकालना होता तो क्या मैं क्या करता, b इंटू 2 इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर का 1 होता है, तो 1 बैठा दिया, यानी b इक्वल टू 1/2, यानी 2 का इनवर्स 1/2 होता मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये 2 एलिमेंट का। देखिए 2 में ऑपरेशन या मल्टीप्लीकेशन का लगाया, 1/2 कितना आएगा, 1। इस सेट का एलिमेंट मुझे मिल गया। इन दोनों का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। b के जगह पर मेरा क्या है, 1/2, a के जगह पर क्या है, 2। मल्टीप्लाई करने से इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इनवर्स एलिमेंट मिल गया। क्लियर। अब इस पर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, किस पर, सेट ऑफ रेशनल नंबर पर। कि क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसका 2 एलिमेंट लिया गया है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया है और बाइनरी ऑपरेशन तोड़ने से ऐसा वैल्यू दे रहा है। तो मुझे इस बाइनरी ऑपरेशन को दिखाना है कि इस ऑपरेशन को मुझे दिखाना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए मुझे सिंपल सा, अगर 2 एलिमेंट पर ये ऑपरेशन अप्लाई किया गया है b, तो इसको मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, q में बिलोंग्स कर रहा है, इसका वैल्यू अगर q में बिलोंग्स कर रहा है तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब इन दोनों को ऑपरेट कर मुझे दिखाना है कि ये q का ही मेंबर है, q का ही एलिमेंट है। तो मैं बोलूंगा कि ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो जनरली मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इतना इक्वल टू 1/2 ab किसमें है, q का एलिमेंट है। तो मैं बोलूंगा कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको मुझे, इतना को मुझे दिखाना है कि q में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब q का एलिमेंट है। तो इसको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ab q में बिलोंग्स कर रहा है, फिर 1/2 q का एलिमेंट होता है। हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर करने का मतलब इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये 1/2 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो देखिए अब मैं इसको कैसे प्रूव कर रहा हूं, सिंस मल्टीप्लिकेशन is a binary ऑपरेशन। ये तो हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन q। ये हम लोग अपने से जानते हैं, q पर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रेशनल नंबर पर। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के केस में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो रियल नंबर का अंदर में रेशनल नंबर आता है, तो रेशनल नंबर के केस में भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है एंड a और b q का एलिमेंट है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है और a और b q में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो ये भी q का एलिमेंट होगा। अगेन देन लिख दिया a भी q का एलिमेंट हो गया। अगेन 1/2 belongs to q and 1/2 belongs to q and ab belongs to q। मतलब मैं ab ये टोटल एलिमेंट को एक एलिमेंट मान लो और 1/2 को दूसरा एलिमेंट मानो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी q में बिलोंग्स कर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन q के रेस्पेक्ट में एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं 1/2 ab, ये 2 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट माना, ये बिलोंग्स टू q, इसलिए इतना का वैल्यू है a इक्वल टू 1/2 ab बिलोंग्स टू q
हेंस मैं बोलूंगा ये स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में इस पर और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अभी यहाँ तक, थैंक यू।